यूजीसी को लेकर देश में छिड़ा घमासान। समानता या स्वर्णों के लिए खतरा, क्या यूजीसी है काला कानून? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश में गर्मा गर्म बहस छिड़ रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग और महिलाओं के खिलाफ होने वाली भेदभाव की शिकायतों को रोकना है। अब इसके ऊपर ही पूरा घमासान छिड़ गया है। ऐसे में पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मुख्य प्रावधान है क्या। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनानी अब अनिवार्य है। ये 9 सदस्यों वाली कमेटी होगी जिसमें संस्थान प्रमुख, प्रोफेसर, कर्मचारी, छात्र और बाहरी सदस्य शामिल होंगे और कमेटी में कम से कम 5 सीटें एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग और महिलाओं के लिए आरक्षित है और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसके अलावा 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड और समान अवसर केंद्र जैसे ईओसी भी बनाए जाएंगे। अब इसमें यूजीसी का दावा है कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 173 से बढ़कर 500 के आसपास हो गई हैं, यानी काफी ज्यादा उछाल और बढ़ोतरी इनमें देखी गई है। और कुल 1160 शिकायतें ऐसी आई हैं जो भेदभाव को गंभीर समस्या बताती है। लेकिन इन जनरल कैटेगरी के छात्र और अभिभावक इन नियमों को नहीं मान रहे हैं, वो मानना नहीं चाहते और इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कमेटी स्वर्णों को फंसाने की टूल किट बन सकती है। वजह यही कि झूठी शिकायतें करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व न होना एक तरफा कार्रवाई को भी बढ़ावा दे सकता है और सोशल मीडिया पर #RollbackUGC ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि नियम ये मानते हैं कि जनरल कैटेगरी हमेशा शोषक रहती है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी हमेशा शोषित। अब विरोध से सोशल मीडिया तक नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन भी इसके लिए हो रहे हैं। लखनऊ में करनी सेना आंदोलन की तैयारी कर रही है। बीजेपी के अंदर भी फूट पड़ी है और लखनऊ में 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दिया। नोएडा में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने नियमों को काला कानून कहा। पूर्व मंत्री और विधायकों ने भी दोहरे मापदंड की आलोचना की है। वहीं इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जातिगत भेदभाव गंभीर है, लेकिन इससे बड़ी समस्या छात्रों का मानसिक तनाव है। पिछले सालों में हजारों छात्रों ने तनाव में आत्महत्या की। ऐसे में क्या नया नियम कैंपस के अविश्वास और टकराव को बढ़ाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यूजीसी को लेकर देश में लगातार असहज स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए शायद जल्द ही शिक्षा मंत्रालय स्पष्टीकरण जारी भी करेगा।